अभी आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 या भाग 6 जो है बीएसटीसी पेपर का, वो है टीचिंग एटीट्यूड या शिक्षण अभिक्षमता, उसके क्वेश्चनों के आंसर की के बारे में। तो अपना अगला प्रश्न है 101 नंबर जो प्रश्न है वो है वाणी और भाषा का अविकसित होने का कारण जो है वो क्या है? जन्म से बहरापन होना, जन्म से बहरापन। आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय, ये कथन सत्य है कि असत्य है? तो ये कथन जो है वो बिल्कुल ही सत्य है। बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे अधिक योगदान जो होता है वो योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का होता है, अध्यापकों का होता है। किनका होता है? अध्यापकों का। एक शिक्षक अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए? तो उसकी अभिव्यक्ति जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए सहयोगात्मक। कैसी होनी चाहिए? सहयोगात्मक। शिक्षक का प्रमुख कार्य जो होता है वो छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना है। क्या है? छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। पार्ट ऑप्शन नंबर बी। आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? तो वो रोचक और प्रभावी होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा तो होना चाहिए प्रभावी। क्या होना चाहिए? प्रभावी। अगला जो अपना प्रश्न होगा वो होगा 107 नंबर, सतत और व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है कि ये विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का क्या करता है? मूल्यांकन करता है। छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो क्या करे? उनके आदर्शों का समान हो, जिससे उन्हें मिलना अच्छा लगे, जो देखने में आकर्षक हो, जो क्या हो? उनके आदर्शों के समान हो। 108वां में जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उससे उस छात्रों को क्या मिलेगा? उचित निर्देशन मिलेगा, उचित निर्देशन मिलेगा। अगला प्रश्न है उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है, कहाँ से ग्रहण करता है? घर से ही ग्रहण करता है। कहाँ से ग्रहण करता है? घर से। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व किसे देंगे? तो हम जो सर्वोच्च महत्व है वो देंगे गुणवत्ता शिक्षा शिक्षण को। शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला अपना प्रश्न नंबर 113 है कि कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा है कि जिसका आपको उत्तर मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? हम उसको दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे, डांटेंगे नहीं उसे, दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे। कक्षा में उचित संप्रेषण हो तो आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। ये बात बिल्कुल ही गलत है, पूर्ण रूप से नाटकीय नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ उनको रोचक भी लगे और उन्हें सही भी लगे। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय में आना चाहिए, क्योंकि वे जो होते हैं छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं शिक्षक, इसलिए उनको समय पर आना चाहिए। अगला है एक विषय अध्यापक जो है वो अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? वो होता है कक्षा में छात्रों को सक्रिय और एकाग्र रखने हेतु, सक्रिय और एकाग्र रखने हेतु। आगे पूछ रहा है कि शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। आप सृजनात्मक के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? तो हम सृजनात्मक विधि के लिए शिक्षण विधि अपनाएंगे, वो कौन सी होगी? समस्या समाधान विधि। समस्या देंगे और उसका समाधान करने के लिए उन्हें प्रयास करने देंगे छात्रों को, तो सृजनात्मक अभिवृत्ति उनकी बढ़ जाएगी। ज्ञान अर्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए हमेशा ही सजग रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? सजग। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन सही है गलत है? तो ये जो कथन है बिल्कुल ही राइट है, बिल्कुल ही राइट है, सत्य है। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या है? तो इसका मौलिक गुण है कि उसे शिक्षण विधियों का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। अगला जो सवाल है अपना कि भूल सुधार पद्धति का किस प्रकार बढ़ाया दिया जा सकता है? तो इसको बढ़ावा दिया जा सकता है दृश्य और श्रव्य सामग्री द्वारा, दृश्य और श्रव्य सामग्री द्वारा। अगला अपना प्रश्न है आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? हम करेंगे तो हम वापस पाठ को दोबारा दोहराएंगे और उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। अगला अपना जो सवाल है वो है कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे?
तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। अगला 125 नंबर सवाल जो अपना है, आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? तो हमारा जो व्यवहार होगा वो सामान्य छात्र की तरह ही हम उसके साथ व्यवहार करेंगे, कोई पक्षपात नहीं करेंगे। अगला अपना सवाल है कि आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, किसके लिए प्रोत्साहित करेंगे हम? स्वावलंबी बनने हेतु। कैसा बनने हेतु? स्वावलंबी बनने हेतु। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया है? तो हमने जो एक शिक्षक बनने तय किया है क्योंकि हम शिक्षण कार्य में अत्यधिक प्रिय है, हमें पढ़ाना बहुत ही प्रिय है। आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण का परिणाम क्या होता है? प्रभावी शिक्षण का जो परिणाम होता है वो होता है पाठ्य पुस्तक पर अधिकार होना और संप्रेषण में आप कुशल। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? तकनीकी भाषा में इसे कहते हैं पुरस्कार देना। क्या कहना? पुरस्कार देना। प्रशंसा करना को पुरस्कार देना भी कहते हैं तकनीकी भाषा। अगला है, यदि बालक का समाजीकरण नहीं हो तो वे किस प्रकार का होगा? तो कैसा हो जाएगा वो? समाजीकरण नहीं हो पाएगा तो वो बालक कैसा हो जाएगा? गैर सामाजिक हो जाएगा। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाएगा और गैर सामाजिक हो जाएगा। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में क्या अभिवृत्ति बढ़ाता है? वो बढ़ाता है उनमें तर्क और विचार करने की शक्ति उत्पन्न करता है। तर्क और विचार करने की शक्ति उत्पन्न करता है। और इसके साथ साथ ये और भी करता है, विषय वस्तु का ज्ञान भी अभ्यास कराता है। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर इसका हो सकता है। अपना अगला सवाल होगा 132वां नंबर सवाल। उस सवाल का आंसर देखो, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? तो वो होंगे प्रभुत्व और अधीनता। प्रभुत्व और अधीनता या प्रभुत्व और प्रशासन। कौन सा होगा? तो इसमें से जो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रभुत्व और प्रशासन। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि क्यों हो जाता है? तो वो अधिक मूल्यांकन करना क्यों हो जाता है महत्वपूर्ण? क्योंकि इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता है, वो उन्होंने कितना सीखा ये पता चलता है। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं क्या करूँगा? तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे अपनी पाठ्य योजना जो है उसको व्यवस्थित करूँगा। पहले पाठ को किस तरह पढ़ाना है, क्या क्या यूज करना है, वो सब पाठ्य योजना बनाऊँगा। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? तो शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है शिक्षण की अभिसमताणी। पढ़ाना कैसे है ये आपको ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो हम क्या करेंगे, यदि उसकी इच्छा है तो वह सहमत होता है तो हम स्वेच्छा से इसके लिए सहमत हो जाएंगे। हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है। आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है। किस प्रकार का सुधार करना चाहिए? तो शिक्षा में कंप्यूटर का अधिक प्रयोग करें, क्योंकि कंप्यूटर युग चल रहा है अभी, तो शिक्षा में कंप्यूटर का अधिक उपयोग होना चाहिए। अगला 138वां नंबर सवाल है, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। तो नेतृत्व का जो बुनियादी आधार है वो क्या होगा? वो है समूह का हित होना। समूह का हित हो। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है, सामाजिक परिपक्वता का जो अर्थ है वो है बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना। ऑप्शन नंबर सी। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अधिगम जो होता है वो क्या होता है? वो होता है माता पिता एवं परिवार। कौन होता है? माता पिता एवं परिवार। ऑप्शन नंबर बी। अगला जो अपना सवाल है कि यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता तो आप क्या करेंगे? हम उसे क्या करेंगे? समझाएंगे, पारिवारिक समस्या को उसकी समझने की कोशिश करेंगे, सुनेंगे और उसे संभव उपाय बताएंगे। आपके मतानुसार सीखना तो आवश्यक है। सीखने तो क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। सीखने के लिए किसी भी स्टूडेंट में जो होनी चाहिए वो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिज्ञासा होनी चाहिए उसमें। आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है, क्या विकसित होता है शिक्षा से? शिक्षा से विकसित होती है उसकी किसी भी बंदे की या किसी भी छात्र की योग्यताओं में निखार आता है उसकी।
अपना 144 नंबर सवाल है, एक अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है विद्यालय की। विद्यालय में ही नेतृत्व के गुण सीखता है कोई भी बच्चा। शिक्षण एक पारिवारिक क्रिया है, मतलब पारस्परिक क्रिया है, यानी इंटरेक्शन वाली क्रिया है। किस किस के मध्य होती है? शिक्षक, छात्रों और विषय वस्तु के मध्य। 146 नंबर सवाल जो अपना है उसका जो आंसर होगा वो होगा कि आपकी राय में अंतर वैयक्तिक संबंधों का आधार होना चाहिए, वो होता है विचारों की समानता। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, तो उसका कार्य है, क्या कार्य है उसका? उसका कार्य है कि उसे महत्वपूर्ण बना देता है। वो किसको बना देता है? ये प्राथमिक स्तर का अध्यापक जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है बालक के लिए। विद्यार्थियों करने तो शिक्षक को क्या चिंतन का विकास करने तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसके लिए उसे समूह परिचर्चा करवानी चाहिए। स्टूडेंट के बीच में समूह परिचर्चा, समूह बनाकर चर्चा करानी चाहिए। आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो अच्छे शिक्षक के लिए जो आवश्यक चीज़ है वो है कि शिक्षण कार्य के प्रति उसमें प्रतिबद्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रतिबद्धता। निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो इसमें जो होगा अपना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदनशीलता। शिक्षण के प्रति संवेदनशीलता जो है वो उस प्रभावित करती है उसके शिक्षण को। इसके साथ ही हमने शिक्षण अभिक्षमता के जो 50 सवाल BSTC में आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर ली है। कल हम चर्चा करेंगे, या इसका जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम चर्चा करेंगे इंग्लिश के सवालों के बारे में, फिर करेंगे हिंदी के सवालों के बारे में। धन्यवाद आप सभी का।